नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में हो रहे प्रदर्शनों और उसकी वजह से देश के विश्वविद्यालयों में हो रही हिंसा के मद्देनजर आज विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। कांग्रेस देश में चल रहे इन मुद्दों को लेकर बीजेपी को विपक्ष की एकता दिखाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस इस एजेंडे पर फेल हो गई है। बता दें कि मायावती और ममता बनर्जी इस बैठक का पहले ही बहिष्कार कर चुके थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बीच साझा रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस की आज की बैठक में समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन राजनीति की मुख्य धारा की कई पार्टियों ने इससे किनारा कर लिया है। वैसे गौर किया जाए तो एकता का राग अलापने वाला विपक्ष हमेशा से ही अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा के चलते एक दूसरे का विरोध करता रहता है, लेकिन सत्ता के लिए साथ आए संगठन बसपा, कांग्रेस, आप और टीएमसी ने एक दूसरे से किनारा करना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो इस बैठक का किनारा मोदी या सीएए समर्थन के लिए नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक हित साधने के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ममता दीदी यानी कि टीएमसी की। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है और इस माहौल में ममता कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। अकेले लड़ने का दावा करने वाली ममता का इस बैठक में किनारा करने की असली वजह लेफ्ट है, क्योंकि कांग्रेस की इस बैठक में लेफ्ट पार्टियां भी शामिल होने वाली हैं, जो कि ममता की दुर्विरोधी पार्टियां मानी जाती हैं। अब ऐसे में ममता अपना वोट बैंक खिसकते देखना नहीं चाहती। ममता के बाद बात करते हैं मायावती की। यूपी की सियासत में बवाल मचाने वाली मायावती असल मायनों में प्रियंका गांधी वाड्रा के उभरते राजनीतिक करियर के चलते बैठक में नहीं शामिल होंगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि मायावती ने प्रियंका पर निशाना साधते हुए कहा था कि यूपी में रोने वाली प्रियंका को कोटा में अपने बच्चों पर भी मुंह खोलना चाहिए। इसके साथ ही प्रियंका हमेशा चंद्रशेखर का समर्थन भी करती रहती हैं, जो कि मायावती को खास रास नहीं आता है। दलित वोट बैंक के चलते मायावती और प्रियंका में बढ़ती दरार को साफ देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और कांग्रेस का विवाद तो जग जाहिर है। लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर हुई खींचतान से तो सभी वाकिफ हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इस बार के चुनाव में आप पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोध में मैदान में उतरे हैं। अगर केजरीवाल इस सीए की बैठक में शामिल होते हैं तो इसका झटका दिल्ली के चुनावी नतीजों में केजरीवाल को झेलना पड़ सकता है। इसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को ठेंगा दिखाया है। गौरतलब है कि बीजेपी विरोध में समर्थन की बात करें तो पहले भी लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ एकजुटता दिखाई थी, लेकिन चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद से मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बाद यूपी में सपा बसपा का साथ, कांग्रेस सपा का साथ भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था, जिसे शायद अब विपक्ष समझ चुका है। इसलिए एकता चलो की नीति पर काम करने की रणनीति अपना रहा है, लेकिन ये राजनीति है, इसमें कल को क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।